नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं मैथ के बारे में कि मैथ पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए। मैथ में सक्सेसफुल होने के लिए, मैथ अच्छे से आने के लिए या सवाल लगाते हमसे बने, तो उसके पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हमको बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए संख्याएं क्या होती हैं। संख्याओं के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, संख्याएं क्या होती हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं पहाड़े। आपको लग रहा होगा किसी छोटी क्लास की बात हो रही है, पर ऐसा नहीं है। पहाड़े हमको कम से कम 20 या 25 तक पहाड़े हमको याद होने चाहिए मैथ के सवालों को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन आ जाता है वो आता है बोर्ड मास। अब बोर्ड मास में आपके बहुत सारे टॉपिक इंक्लूड रहते हैं। कौन कौन से? जैसे इसमें आपको ब्रैकेट सॉल्व करते आना चाहिए, ऑफ यानी कि गुणा आना चाहिए, डिवीजन आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। तो ये सभी चीजें आपसे बनना चाहिए। तो क्या कह सकते हैं कि हमसे गुणा, जोड़, घटाना और भाग, ये सभी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हमको करना है। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट है संख्याओं के वर्ग याद होना। संख्याओं के वर्ग याद होना। वर्ग क्या होता है? जब हम किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करते हैं, जब हम किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करते हैं, जो हमको प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे 2 का वर्ग 4 है, वर्ग को इस तरीके से लिखा जाता है 2 की पावर 2। 2 का वर्ग 4 है और 3 का वर्ग 9 है। इसके बाद पांचवें नंबर पर बात आती है घन। संख्याओं के घन हमें याद होना चाहिए। वर्ग कम से कम आपको 50 तक वर्ग याद होने चाहिए। 50 तक की संख्याओं के वर्ग आपसे बनने चाहिए। और इसी तरीके से घन है तो 30 तक, 1 से लेके 30 तक आपसे घन बनने चाहिए। तो ये हमको पढ़ना है। मैथ की जब हम शुरुआत करते हैं मैथ पढ़ने की, तो उसके पहले इन चीज़ों की हमको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है। और हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मैथमेटिक्स आती है, वो अगर आप चाहें तो NCERT की जो किताबें हैं, NCERT की जो किताबें हैं उनके माध्यम से पढ़ सकते हैं। आपको 6वीं की किताब से स्टार्ट करना है और हो सके तो 12वीं तक धीरे धीरे बढ़ना है। ये तो हो गया दूरगामी कि लंबे समय में मैथ को बहुत अच्छा करने के लिए आपको ये करना है। पर शुरुआत में आपको 6वीं, 7वीं और 8वीं इन 3 क्लासों की मैथ NCERT लेके धीरे धीरे उसको सॉल्व करना है। और इसमें आपको कोई भी कंजूसी नहीं करनी है। कंजूसी ऐसा कि अगर किसी प्रश्नावली में मान लीजिए आप 1.1 लगा रहे हैं और उसमें 10 क्वेश्चन हैं, तो आपने सिर्फ 4 कर लिए, ऐसा नहीं करना है। आपको पूरे 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, तभी आप मैथ में मास्टर बन पाएंगे। तो ये तो थी मैथ की शुरुआत कि आप मैथ लगाने की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। इसके बाद आपको टॉपिक्स की लिस्ट बनाना है। कैसे? आपका एग्जाम जो है, जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं, उसकी टॉपिक लिस्ट आपको तैयार करना है कि उसमें कौन कौन से सवाल या किस तरीके के किस किस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप कोई भी एग्जाम देंगे तो उसमें आपसे नंबर सिस्टम जरूर पूछा जाता है। इसके बाद हो सकता है आपसे स्क्वायर पूछ लिए जाएं। इसके बाद हो सकता है आपसे परसेंटेज पूछ ली जाए। इसके बाद हो सकता है आपसे इंटरेस्ट पूछ लिया जाए। इसके बाद हो सकता है आपसे 2D और 3D मेंसुरेशन पूछ लिया जाए।
इसके बाद आपसे हो सकता है टाइम एंड डिस्टेंस पूछ लिया जाए। तो आपको ये सभी टॉपिक्स की लिस्ट तैयार करनी है कि आपके एग्ज़ाम में कौन से टॉपिक आने वाले हैं, और उसी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। तो हम बात कर रहे थे बेसिक कैलकुलेशन की। बेसिक जो कैलकुलेशन है उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है। बेसिक कैलकुलेशन में सुधार कैसे किया जा सकता है, इसका बहुत कोई रामबाण इलाज तो नहीं है, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट जो है वो पूरा सब्जेक्ट डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपने सही प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको 2+2 करने में भी डाउट रहेगा कि ये सच में होता है या नहीं होता है। और आपने प्रैक्टिस की है तो आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरीके के क्वेश्चन को। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कुछ नहीं, आप खाली बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, मन में सोचा 2448 क्या होगा, कुछ नहीं बैठे हैं, 8 6 जा क्या होगा, या 16 × 18 क्या होगा, 19 × 21 क्या होगा। ये जब आप धीरे धीरे करेंगे तो ये आपके दिमाग में नंबर्स सेट हो जाते हैं। कई चीज़ें जैसे 7 का वर्ग याद है, 6 का वर्ग याद है, 10 का वर्ग याद है, 12 का वर्ग याद है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे हमारे दिमाग में क्या होती हैं, सेट हो जाती हैं। तो जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे तो आपको बहुत आसानी से इस चीज़ के जवाब मिल जाते हैं और आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या करना है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। वर्ग याद करने हैं, घन याद करने हैं, बोर्ड मास की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट ही है प्रैक्टिस का। तो ये आपको बहुत ज़्यादा करना है। और हम लोग भी इसी क्रम में, जो मैंने बताया आपसे कि NCERT के जो टॉपिक हैं उसके हिसाब से ही पढ़ना शुरू करेंगे। तो यही आपको घर में करना है कि 6वीं क्लास की किताब कहीं से अरेंज कीजिए, आप इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जो भी चाहें। NCERT में बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझाया गया है और मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में NCERT से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। सिर्फ मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ बाकी एग्जाम्स की भी। तो NCERT से आप SST पढ़ सकते हैं, साइंस पढ़ सकते हैं, इसके अलावा अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी कर सकते हैं। IAS हो, IPS हो, MPPSC, UPPSC, UPSC, इन सब की तैयारी आप सिर्फ NCERT के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।